हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग JCEIT के क्लास 4 के सनशाइन बुक से द लैंड ऑफ राइजिंग सन पोएम को पढ़ेंगे। द लैंड ऑफ राइजिंग सन, उगते हुए सूरज की भूमि। जापान को उगते हुए सूरज की भूमि यानी सूर्य उदय का देश कहा जाता है। इस पोएम में कवि द लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान के बारे में बताया है। इस पोएम में कवि कहना चाहते हैं कि जब वे जापान जाएंगे तो वे क्या क्या करना पसंद करेंगे और क्या क्या देखना पसंद करेंगे। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? विच आर आवर नेबरिंग कंट्रीज, हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? व्हाट डू वी नो अबाउट जापान, आप जापान के बारे में क्या जानते हैं? रीड एंड एंजॉय, पढ़े और आनंद ले। ओह, हाउ आई वुड लव टू लिव इन द लैंड ऑफ राइजिंग सन, टू हैव ए चेरी ब्लॉसम ट्री टू लुक टू एज द डे बिगन। ओह, उस उगते हुए सूरज की भूमि में मैं कैसे रहना पसंद करूँगा। टू हैव ए चेरी ब्लॉसम ट्री टू लुक टू एज द डे बिगन, जिनके चेरी के खिलते हुए पेड़ों को देखकर दिन की शुरुआत की जाती है। इस स्टेज में कवि कहना चाहते हैं कि उस उगते हुए सूरज की भूमि में वे कैसे रहना पसंद करेंगे, जिनके चेरी के खिलते हुए पेड़ों को देखकर दिन की शुरुआत की जाती है। आई कैंट वेट टू राइड द बुलेट ट्रेन एंड catch all of the sights, climb my way up old Fuji to look down from its height. I can't wait to the right bullet train and catch all of the sights. मैं बुलेट ट्रेन की सवारी करके और सभी दर्शनीय स्थलों को देखने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता। Climb my way up old Fuji टू लुक डाउन फ्रॉम द हाइट, पुराने फूजी पर्वत के ऊपर चढ़ते हुए ऊपर से नीचे की ओर देखने के लिए मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। इस स्टेज में कभी कहते हैं कि मैं बुलेट ट्रेन की सवारी करके और सारे दर्शनीय स्थलों को देखने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता। बुलेट ट्रेन जापान की एक खासियत है, जो दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। तो कवि कहते हैं जब वे जापान जाएंगे तो बुलेट ट्रेन की सवारी करके वे जापान के सारे दर्शनीय स्थलों को देखेंगे। और पुराने फूजी पर्वत, जापान के सबसे प्रसिद्ध पर्वतों में फूजी पर्वत है, और वे कवि कहते हैं कि फूजी पर्वत पर चढ़कर और वहाँ से वे पूरे जापान को देखेंगे। द गार्डन्स, दे आर ब्यूटीफुल, नेचुरल एंड यूनिक। द गार्डन्स ऑल्सो सिम्बलाइज ए ग्रैंड एयर ऑफ मिस्टिक। द गार्डन्स, बगीचे, दे आर ब्यूटीफुल, नेचुरल एंड यूनिक, वे सुंदर, प्राकृतिक और अद्वितीय है। द गार्डन ऑल्सो सिम्बलाइज, बगीचा प्रतीक भी है, सिम्बलाइज मीन्स प्रतीक, ए ग्रैंड एयर ऑफ मिस्टिक, एक भव्य हवा के रहस्य का। यानी इस स्टेंजा में कवि कहते हैं कि यहाँ के बगीचे बहुत ही सुंदर, प्राकृतिक और अद्वितीय हैं, और यहाँ के बगीचों में जो हवा बहती है वह रहस्यमयी है। द काबुकी एक्टर्स आर अमेजिंग एंड ग्रेसफुल, their parts they play incredibly well, they have the audience in their hands until they bid farewell. काबुकी जापान की एक लोक नृत्य है, और इस नृत्य को परफॉर्म करने वाले अभिनेता को काबुकी एक्टर्स कहा जाता है। तो कवि कहते हैं द काबुकी एक्टर्स आर अमेजिंग एंड ग्रेसफुल। अमेजिंग मीन्स अद्भुत एंड ग्रेसफुल मीन्स सुंदर। तो काबुकी अभिनेता अद्भुत और सुंदर है। देयर पार्ट्स दे प्ले
इनक्रेडिबली वेल, और वे अपनी भूमिका को अविश्वसनीय रूप से निभाते हैं। इनक्रेडिबली मीन्स अविश्वसनीय। दे हैव द ऑडियंस इन देयर हैंड्स, उनके हाथों में दर्शक होते हैं। अनटिल दे बाइड फेयरवेल, जब तक कि वे विदाई नहीं लेते हैं। यानी इस स्टेंजा में कवि कहते हैं कि जापान की जो कुबुकी एक्टर है वह बहुत ही अद्भुत और सुंदर है। वे अपनी भूमिका को बहुत अच्छी तरह निभाते हैं, और जब तक कि वे विदाई नहीं लेते हैं तब तक जो दर्शक है वह खड़े के खड़े रह जाते हैं उनके परफॉर्म को देखने के लिए। I can't wait till I embark to this land I wish to see. मैं तब तक इंतज़ार नहीं कर सकता जब तक मैं इस भूमि को देख ना लूँ जिसे मेरी देखने की इच्छा है। I hope you feel as I do and decide to come with me. मुझे आशा है कि आप मेरे जैसा यह महसूस करेंगे और मेरे साथ आने का फैसला करेंगे। इस स्टेंजा में कवि कहते हैं कि मैं तब तक इंतज़ार नहीं कर सकता जब तक कि मैं इस भूमि को देख ना लूँ जिसे देखना मेरी इच्छा है, और मुझे आशा है कि आप मेरे जैसा महसूस करेंगे और मेरे साथ आने का फैसला करेंगे। नो न्यू वर्ड्स, कुछ नए शब्दों को जानते हैं। यूनिक मीन्स अद्वितीय, काबुकी मीन्स जापान की एक लोक नृत्य, एम्बार्क मतलब प्रारंभ करना, बुलेट जापान की जो सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है उसे बुलेट कहा जाता है, मिस्टिक मीन्स रहस्यमय, इनक्रेडिबल मीन्स अद्वितीय।